हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका आज डे 31 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। एवरेज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होता है। यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर कोई एक सेट आपसे पूछा जाएगा, उसमें अगर 5 सवाल होंगे तो उसमें 1 से 2 सवाल ऐसे होते ही हैं जहां पर एवरेज का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो एवरेज इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अपने आप में इसके बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एवरेज में एक यूनिक अप्रोच बताऊंगा एवरेज निकालने की, जिसको आपने शायद इसके पहले कभी देखा ना हो और शायद वो आपको किसी किताब में भी ना मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बहुत ध्यान से, आराम से, अच्छे से पढ़ेंगे। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। ठीक है, इफ एज ऑफ 1 पर्सन इज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। ठीक है भाई, फाइंड द एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन। ठीक है, तो सवाल को पहले समझ लेते हैं। सवाल में बोला गया है कि 10 व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो 20 वर्ष है। एक आदमी को और इंक्लूड कर लिया गया। ऐसा करने से एवरेज एज जो है वो 2 साल से इंक्रीज हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अभी हमने ऐड किया है उसकी एज क्या होगी, उसकी एज क्या होगी। ये बहुत ही सरल सवाल है, इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मुझे मालूम है ना। बहुत सारे बच्चों का जवाब भी आ चुका होगा, बट मैं आपको यहां पर एक नई अप्रोच सिखा रहा हूं, जो आपको इस सवालों के साथ साथ आगे चलकर बहुत जगह पर यूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और वो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको, ध्यान से देखो, फोकस करो बोर्ड पर, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो यहां पर 10 व्यक्तियों की एवरेज एज कितनी दी है, 20। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, मैं यहां पर क्या लिखूंगा 10, मैं यहां पर क्या लिखूंगा 10, और इनकी एवरेज एज कितनी है सर 20। उनकी एवरेज एज कितनी है सर 20। यानी कि यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ पर्सन और वहां पर उनकी एवरेज एज लिख दी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज बताओ, अगर कोई आदमी आएगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे प्लस, और अगर जाएगा तो क्या लिखेंगे माइनस। अच्छा सर, कितने आएंगे कितने जाएंगे सर, वो भी डिपेंड करता है। हाँ सर करता है। तो अगर एक आएगा तो +1, एक जाएगा तो -1, 2 आएंगे तो +2, 2 जाएंगे तो -2। अच्छा ठीक है सर, और उनकी वजह से एवरेज में जो भी फर्क आएगा प्लस का या माइनस का, वो हम यहां पर लिख देंगे। मतलब सर जैसे कि एक व्यक्ति को आपने इंक्लूड किया तो आपने यहां लिखा +1। ठीक है सर, और उसके आने से आपका जो एवरेज है वो 2 वर्ष से इंक्रीज हो गया, तो +2 क्योंकि इंक्रीज हुआ। हाँ सर, 2 से इंक्रीज हुआ इसलिए ठीक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनका अलजेब्रिक सम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये 22 हो रहा है। ये कितना हो गया सर, 22 हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है सर, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ये 10 इंटू 2 कितना होगा सर, 20 होगा। और यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उससे इसको डिवाइड कर दो। अब यहां तो एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा सर 42। ये 42 क्या है सर, एज है सर। ये किसकी एज आएगी, मैंने कहा इस व्यक्ति की एज आएगी। यहां पर जो भी होगा उसकी एवरेज एज होगी ये। अच्छा सर, यहां तो एक ही व्यक्ति है तो उसकी एज और एवरेज एज एक ही चीज होगी। बट सर यहां पर अगर 2 लोग होते तो यहां पर क्या दोनों की एज ये होती, नहीं, ये दोनों की एवरेज एज होती। अगर यहां 3 लोग होते तो यहां पर ये तीनों की एवरेज एज होती। अच्छा, पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहां पर 1 है तो यहां पर आपने 1 से डिवाइड किया, अगर 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता तो 3 से डिवाइड करते। अच्छा ठीक है सर, इसको थोड़ा सा फिर से ऑपरेट करके बताएंगे क्या, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। यहां पर देखो आप, मैंने क्या बोला कि 10 लोग हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 20 है। तो आपने लिखा 10 की एवरेज एज कितनी है सर 20 है। अब इसमें एक आदमी आया इसलिए +1, 2 आदमी आते तो +2, 3 आदमी आते तो +3, एक आदमी जाता तो -1, 2 आदमी जाते तो -2। अच्छा, अब इसके आने या जाने से क्या फर्क पड़ रहा है सर, एवरेज जो है इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस, अगर डिक्रीज होता तो माइनस। कितने से इंक्रीज हो रहा है सर, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो आपने पहले तो इसको ऐड करके लिख दिया। ठीक है सर, अब आपने देखा ये प्लस है, ये प्लस है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट कितना होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे सोचना है कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहां पर प्लस कर दो। क्या प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके। ये कितना है सर 20 को 1 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 42, ये कितना हो जाएगा सर आपका 42, ठीक है सर। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो एज है या एवरेज एज है वो कितनी है सर, 42 ईयर्स है, ठीक है सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी के 3-4 सवाल करवाऊंगा इसी पैटर्न पर, बस एक बार आएगा व्यक्ति, जाएगा व्यक्ति, उससे एवरेज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको ये चीज जो प्रोसेस में कर रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फटाफट, ठीक है। आओ ये देखो, एवरेज एज ऑफ 10% इज 24 ईयर्स, इफ एज ऑफ 1% इज इंक्लूडेड, एवरेज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स। इस बार आदमी आया तो है बट एवरेज डिक्रीज हो गया। फाइंड द एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन, ठीक है, फाइंड द एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया 10 लोग हैं, उनका एवरेज एज कितना है सर, 24 वर्ष है। एक आदमी आया, हाँ सर आया, उसके वजह से एवरेज डिक्रीज हुआ, हाँ सर डिक्रीज हुआ, कितने से, 2 से। अब इसका एल्जेब्रिक सम कर दो, ये कितना आ गया सर, 22 हो गया, ठीक है सर। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा सर, माइनस। क्या माइनस करना है, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। 20 को 1 से डिवाइड करना ना भूलें, ये कितना आ जाएगा सर, 2। यानी कि इस व्यक्ति की जो एज होगी वो कितनी होगी सर, 2 साल होगी। इस व्यक्ति की जो एज होगी वो कितनी होगी सर, 2 साल होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। अच्छा, आपको ये चीज तो मालूम है ना कि आपके पास में कुछ लोग हैं, उनका एक एग्जिस्टिंग एवरेज होगा। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है जो कि एवरेज से ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है तो उसके आने से एवरेज इंक्रीज होगा। बट अगर जो आ रहा है वो एवरेज, एग्जिस्टिंग एवरेज से कम वैल्यू लेके आ रहा है तो एवरेज डिक्रीज होगा। ये बात तो मालूम है आपको, ठीक है सर। यानी कि आने से एवरेज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आ रहा है वो एग्जिस्टिंग एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है या कम लेके आ रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ सर, ठीक है सर। उसी तरह से जाने के वक्त भी किसी के जाने से एवरेज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सर जो मेरा एग्जिस्टिंग एवरेज है उस एवरेज वैल्यू से अगर जो व्यक्ति जा रहा है वो ज्यादा वैल्यू लेके जा रहा है तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, कम वैल्यू लेके जा रहा है तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, अगर बराबर की वैल्यू लेके जा रहा है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस ज्ञान के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एवरेज एज ऑफ 11% इज 35 ईयर्स, इफ एज ऑफ 1% इज एक्सक्लूडेड, एवरेज इंक्रीज बाय 2.5 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ एक्सक्लूडेड पर्सन। एक्सक्लूडेड पर्सन का एवरेज एज निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा सर 11 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है सर, 35 है, ठीक है। एक व्यक्ति गया तो माइनस साइन लगा दिया, उसके जाने से एवरेज इंक्रीज हुआ तो प्लस, कितने से इंक्रीज हुआ, 2.5 से, ठीक है सर। इसको पहले जोड़कर लिख दो, ये कितना हो जाएगा सर, 37.5, ठीक है सर। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस। क्या होगा सर, 11 इंटू 2.5, 11 इंटू 2.5 कितना होगा सर, 27.5, ठीक है। इसको 1 से डिवाइड करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन 1 है, ठीक है सर। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर, 10 आएगा। अच्छा, यानी कि इस व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है सर, 10 है। इस व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है सर, 10 है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। इस बार व्यक्ति जा रहा है इसलिए माइनस साइन, बट उसके जाने से एवरेज इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस साइन, ठीक है बेटा। इसका एवरेज, इसका अलजेब्रिक सम किया, उसमें या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, डिपेंड करता है यहाँ पर साइन क्या है। अगर माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा। क्या माइनस करना है, 11 इंटू 2.5, ठीक है, 27.5 हो गया। अब यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करो, 2 है तो 2 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, ठीक है सर। यहाँ जो आएगा वो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनका एवरेज एज होगा। अब यहाँ पर एक ही है तो ये इसकी एवरेज एज भी है और ये इसकी एक्चुअल एज भी है, ठीक है सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 10% इज 27 ईयर्स, इफ एज ऑफ 1% इज एक्सक्लूडेड, एवरेज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स। तो भैया 10 लोग का एवरेज एज पता था, एक आदमी को हटाया गया, उसके हटाने से एवरेज डिक्रीज हुआ, हटाए गए व्यक्ति की एज पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से। मैंने कहा देखो 10 लोग हैं, एवरेज कितना है, 27 है, ठीक है सर। एक व्यक्ति गया, उसके जाने से एवरेज डिक्रीज हुआ 2 से, कितना हो गया यहाँ पर सर, 25 हो गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा सर, प्लस। क्या प्लस होगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया सर, 20। इसको 1 से डिवाइड करना ना भूलें तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 45। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर हटाया गया था उसकी जो एज थी वो कितनी थी सर, 45, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है ना। चलिए, कोई दिक्कत भैया नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 305, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड देन एवरेज वुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹15, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास टीचर, ठीक है सर। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया 40 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 305 रुपए है,
इसमें अगर हम क्लास टीचर का जो एक्सपेंडिचर है वो जोड़ दें, इंक्लूड कर लें, तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा 15 रुपए से। आपसे बोला जा रहा है कि क्लास टीचर का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे यहां पर ध्यान से देखो, कैसे करेंगे यहां पर ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो यहां पर 40 स्टूडेंट हैं, हाँ सर, उनका एवरेज कितना है सर 305 है। ठीक है, यहां पर एक क्लास टीचर आई, हाँ सर आई, उसके आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ 15 से इंक्रीज हुआ, है ना। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर 320 हो गया। अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा सर प्लस होगा। क्या प्लस होगा भैया, क्या प्लस होगा 40 इंटू 15, तो 40 इंटू 15 कितना होता है सर 600 होता है। यहाँ पर एक ही है तो एक से डिवाइड करना ना भूलें, जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर 920, यानी कि जो क्लास टीचर है उसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है सर 920 है। तो क्लास टीचर का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब, भाई साहब 920, भाई साहब 920, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है भैया बच्चों का, देखो आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। 40 लोग का एवरेज पता था, एक के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, टोटल करके लिख दिया, प्लस 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 होगा, तो 40 इंटू 15 600, 1 से डिवाइड करेंगे तो 600 ही रहेगा, जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 920। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए दूसरा सवाल देखो, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड ए क्लास टीचर। अब देखो यहां पर लैंग्वेज के साथ खेला उसने, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड ए क्लास टीचर, यानी कि 24 प्लस 1 25 का एवरेज है 16। अच्छा, इफ एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज एज वुड रिड्यूस बाय 6 मंथ्स। वेरी गुड, फाइंड एज ऑफ टीचर। अब देखो वहां पर एवरेज एज पहले जो दिया वो 16 साल दिया है, और यहां पर एवरेज जो रिड्यूस हो रहा है वो 6 महीने से हो रहा है, तो ये महीना और साल है ना, कुछ रिलेशन होता है इसके बीच में। ठीक है, चलो ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा सर 24 और 1 कितना हो गया सर 25 हो गया, तो यहां पर 25 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है सर 16 है। ठीक है सर, अब इसमें से एक क्लास टीचर को हटा देंगे, ठीक है, यानी उसकी एज हटा देंगे, तो उसकी एज हटाने से आपका जो एवरेज है वो 6 महीने से कम हो गया। 6 महीने से यानी कि आधा महीना, आधा साल, है ना, 6 महीने मतलब आधा साल कम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर 15.5 हो जाएगा, कम हो गया ये। तो ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। क्या करना है सर, मैंने कहा 25 इंटू आधा कितना होता है सर 12.5, कितना होता है सर 12.5, 1 से डिवाइड करना ना भूलें, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 28 हो जाएगा, जोड़ने पे कितना होगा सर 28 हो जाएगा, यानी कि जो क्लास टीचर है उसकी जो एज है वो कितनी है सर 28 है, जिसको आपने हटा दिया था। ठीक है, जिसको आपने हटा दिया था, तो यहां पर ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, फिर से देखो 25 लोगों का एवरेज एज पता था, एक टीचर की एज को हटाया, एवरेज 0.5 से कम हो गया। 0.5 यहाँ पर क्या है सर ईयर है। ठीक है सर, आधा साल कम हो गया, तो ये 15.5 हो गया। ठीक है सर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 25 इंटू 0.5 कितना होता है 12.5। 1 से डिवाइड करना ना भूलें, आदत बना लें, क्योंकि अब यहाँ 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ 2 होंगे तो 2 से डिवाइड करना है, इसलिए अभी से आदत डाल लो कि अगर 1 है तो 1 से डिवाइड करो उसको, तो आदत में आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा, यानी क्लास टीचर की एज जिसको आपने हटाया था उसकी एज कितनी है 28 साल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भाई साहब। अब आगे ये सवाल सर, एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इज 61 kg, इफ वेट ऑफ 2 more स्टूडेंट इज इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 63 kg, फाइंड एवरेज वेट ऑफ इंक्लूडेड स्टूडेंट, है ना। इंक्लूडेड स्टूडेंट का एवरेज बताना है। 50 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना है ना, 50 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट कितना है वो पता है, 2 व्यक्तियों को हमने और ऐड कर लिया। ठीक है सर, अब एवरेज हो गया 63 kg। आपसे पूछ रहा है कि जो इंक्लूडेड स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वेट कितना होगा, है ना, एवरेज वेट। ठीक है, अभी तक हम एज के साथ खेल रहे थे, अब यहाँ पर हम वेट के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर बोला सर 50 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है सर 61 kg है। ठीक है सर, अब इसमें 2 स्टूडेंट को हमने और इंक्लूड कर दिया, इसके वजह से एवरेज हो गया 63 kg। अगर एवरेज 63 kg हो गया, लिखा हुआ है एवरेज बिकम 63 kg, यानी कि आपका 2 से इंक्रीज हुआ होगा। हाँ सर, इंक्रीज हुआ होगा 2 से। ठीक है सर, प्लस इंटू प्लस कितना होगा सर प्लस होगा, ये क्या होगा सर 50 इंटू 2 100 होगा, यहाँ पर लिखा 100, बट यहाँ पर 2 से डिवाइड करना ना भूलें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ये 50 हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो ये 113 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो एवरेज वेट है, इन दोनों का जो एवरेज वेट है वो कितना है सर 113 किलोग्राम है, 113 किलोग्राम। ठीक है, क्या किया मैंने, वही सेम चीज है, 50 का एवरेज पता था, इन 2 के आने से एवरेज 63 हो गया, इसका मतलब 2 से इंक्रीज हुआ होगा, तो प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, 50 इंटू 2 100 हो गया, बट 2 है तो 2 से डिवाइड करना ना भूलें, ये 50 है, ये 63 ऐड करेंगे 113 आएगा, यानी इन 2 स्टूडेंट्स का जिनको हमने इंक्लूड किया था उनका जो एवरेज है वो कितना है 113 है। इसका मतलब क्या मालूम है कि जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है और सेकंड स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 113 है।
अब अगर इनमें से कुछ और रिलेशन दिया जाए फर्स्ट और सेकंड के बीच में कि फर्स्ट का वेट जो है सेकंड से कम है या ज्यादा है, तो आपके पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो यहाँ पर दो अननोन है, इन दो अननोन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी जरूरी है, इसलिए वो आपको कोई दूसरी कंडीशन देगा, तभी आप इन दोनों की एक्चुअल वेट बता सकते हो, नहीं तो कभी नहीं बता सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इनकी एवरेज बता सकते हो कि एवरेज वेट क्या है या एवरेज एज क्या है, ठीक है ना। ठीक है सर, यानी कि अगर इनकी एक्चुअल वेट या एज पूछेगा तो उसके लिए उसको एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, हाँ सर, अगर नंबर ऑफ पर्सन एक से ज्यादा है तो। ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। अब इसमें देखते हैं सर, आपसे बोला एवरेज वेट ऑफ 60% इज 68 kg, बिल्कुल। इफ 2 more पर्सन आर इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 68.5 kg। बिटवीन इंक्लूडेड पर्सन वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 10 kg लेस देन दैट ऑफ अनदर पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर आपको फर्स्ट पर्सन का वेट पूछ रहा है, तो उसने आपको एक रिलेशन दे दिया है फर्स्ट और सेकंड के वेट का। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सवाल थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है बट अप्रोच सेम ही है ना, ध्यान से देखना। मैंने कहा सर 60 लोग हैं, है ना, 60 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है सर, 68 kg है। ठीक है सर, 2 लोग और आ गए, उनके आने से एवरेज हो गया सर आपका 68.5 kg, यानी कि आपका एवरेज 0.5 से बढ़ गया होगा, है ना, 0.5 से बढ़ गया होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ गया तो प्लस लगा, तो प्लस इंटू प्लस कितना होगा सर, प्लस होगा। क्या प्लस होगा सर, 60 इंटू 0.5 कितना होता है सर, 30 होता है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 83.5 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो एवरेज है वो 83.5 kg है। ठीक है सर, यानी कि फर्स्ट व्यक्ति और सेकेंड व्यक्ति का जो एवरेज है वो 83.5 है। ठीक है सर, तो फर्स्ट और सेकंड का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 160 और 7 167 kg। ठीक है सर, ये आ गया सर, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास में आ चुका है। अब हमसे ये बोला गया है कि जो पहला व्यक्ति है उसका जो वेट है वो दूसरे से 10 किलोग्राम कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। यही चीज़ आएगी, है ना, यही चीज़ आएगी। यही बोला है आपसे कि वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 10 kg लेस देन दैट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है सर, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो f और f चला जाएगा, हाँ सर, तो आएगा कितना सर, 2s आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2s इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा सर, 177। तो s की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो s की वैल्यू 88.5 आ गई। तो फर्स्ट व्यक्ति की जो वेट है वो इससे 10 किलोग्राम कम है, तो वो हो जाएगा सर 78.5 kg। 78.5 kg। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों का आपने निकाल लिया, बट पूछा किसका है सर, पूछा फर्स्ट का है, तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 78.5 kg होगा। ठीक है, तो आप एवरेज तक तो यहां तक निकाल ही सकते थे अभी तक। अब वो अगर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में पूछेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आपको फिर उसको दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, हाँ या ना। चले थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, है ना, आसान सा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। यहां पर क्या बोल रहा है सर, एवरेज रन ऑफ यूवी at the end of 28 inning is 76. If highest and lowest score are excluded, then average becomes 73. If highest score is 2 to 6 more than lowest score, then find the lowest score. ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहाँ पर बोल रहा है कि एक यूवी नाम का बैट्समैन है, उसका जो 28 पारियों का एवरेज है वो 76 है। तो 28 पारियों का एवरेज 76 है। ठीक है सर, अब उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर को अगर हटा दे, यानी कि 2 पारियों का स्कोर हटा दे, तो 2 पारियों का स्कोर हटाया तो उसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा सर, 73 हो जाएगा, यानी कि उसका एवरेज 3 से घट गया। ठीक है सर, अब माइनस इंटू माइनस कितना होगा सर, प्लस हो जाएगा। क्या प्लस करना है सर, ये 28 इंटू 3, तो ये हो जाएगा सर 28 इंटू 3, इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें, इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है ना, 28 पारियों का एवरेज 76 था, 2 पारियों को हम यहाँ से हटा रहे हैं, एवरेज 73 हो जाएगा, यानी कि 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। 14 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो ये आ जाएगा सर 73 और ये 42, यानी कि 115, तो ये 115 आ जाएगा। ठीक है सर, यानी कि इन 2 मैचेस का, इन 2 पारियों का एवरेज इतना है। अच्छा, यानी कि ये क्या है सर, ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज है ना, तो ये कितना है सर, 115 है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज है, और ये कितना है सर आपका 115 है। तो आपको ये पता चल गया कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम है वो 230 है। ठीक है सर, आपसे सवाल में बोला था हाईएस्ट स्कोर इज 2 to 6 मोर देन लोवेस्ट स्कोर,
है ना, हाईएस्ट स्कोर इज 226 मोर देन लोवेस्ट स्कोर, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर आपके पास में, वो डिफरेंस आपके पास में 226 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस है वो 226 है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो h चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2l इज इक्वल टू, इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो आएगा सर 4। तो यहाँ से लोवेस्ट स्कोर कितना आएगा सर 2। मैंने लोवेस्ट स्कोर ही क्यों निकाला, क्योंकि वही पूछा है, वही पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 2 होगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 2 होगा। फिर से देख लो यहाँ पर कि 28 पारियों का औसत पता था, 2 पारियां हटाई, एवरेज 3 से डिक्रीज हो गया। माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, क्या प्लस करेंगे 28 इंटू 3, बट उसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है ना। अच्छा सर, ये क्या है सर, हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज है, यानी h प्लस एल अपॉन 2 की वैल्यू है, तो h प्लस एल आ गया, और h और l का डिफरेंस हमें पता है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, 7 फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग मील्स, 6 of them spent ₹60 each on their meals, while 7th person spent ₹120 more than average of all the 7%. फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द पर्सन, ठीक है ना। तो आपके पास में 7 लोग हैं, वो किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, उनमें से 6 लोग जो हैं वो 60-60 रुपए का योगदान करते हैं, बल्कि जबकि 7वां जो व्यक्ति है वो सभी के एवरेज से, सभी के एवरेज में वो भी इंक्लूडेड है, 7वां जो व्यक्ति है वो सभी के एवरेज से 120 रुपए अधिक का योगदान करता है। आपसे बोला जा रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है खाने में, उन 7 लोगों का जो टोटल बिल बना है वो कितना बना है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल अप्रोच बताने वाला हूं मैं, बहुत ही साधारण। मैंने कहा देखो 7 लोग हैं ना, तो 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, और उनका कुछ एवरेज होगा, हाँ सर मान लेते हैं, ठीक है सर। अब 6 लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया सर, 60-60-60-60, यानी कि 6 इंटू 60, ये टोटल आ गया, है ना। 7वें ने सबके एवरेज से 120 रुपए ज्यादा किया है, तो ये आ गया सर। तो भैया 6 लोगों का कंट्रीब्यूशन ये रहा, और 7वें का कंट्रीब्यूशन ये रहा, जोड़ेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भेजते हैं, हमने इसको यहाँ पर भेज दिया, तो ये यहाँ पर गया, तो ये क्या हो गया 7x, उसके पास ये x चला जाएगा, तो कितना बचेगा सर 6x। तो सामने कितना है सर 6 इंटू 60, और ये कितना है सर 120, तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आएगा सर 60 प्लस 20, यानी कि कितना आएगा सर 80। तो ये जो x है ये क्या है सर आपका एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट यानी पर पर्सन 80 रुपए आपका खर्चा हो रहा है। तो अगर पर पर्सन 80 रुपए खर्चा हो रहा है तो 7 लोग हैं ना आपके, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा सर, वो आएगा सर 560 रुपए। वो कितना आएगा सर 560 रुपए। आप खुद सोचो ना कि ये क्या है सर, इन 7 लोगों का एवरेज है, यानी कि एक व्यक्ति पे इतना खर्चा हो रहा है, तो 7 इंटू कर दोगे तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा ना। तो टोटल आपका जो बिल बना होगा वो 560 रुपए का बना होगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है भैया, सही जवाब। बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच, बहुत ही साधारण अप्रोच मैंने बताया भैया। 60-60-60 6 लोगों ने दिया, 7वें ने एवरेज से भी 120 रुपए ज़्यादा दिया, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो पर व्यक्ति कितना खर्चा हुआ वो अपना आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 15 बॉयज इन ए कैंटीन इज 224, एक्सपेंडिचर मेड बाय ए गर्ल is ₹90 less than average obtained after including her expenditure, find expenditure made by that girl। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो 7वां फ्रेंड था पिछले सवाल में उसने एवरेज से ज्यादा मिलाया था, यहाँ पर हम एक गर्ल को इंक्लूड कर रहे हैं, वो सभी के एवरेज से कम मिला रही है, कितना 90 रुपए। ठीक है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर टोटल कितने लोग हैं सर, 15 लोग हैं, है ना। एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 15 बॉयज इन ए कैंटीन इज इतना। ठीक है सर, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये 16 हो जाएंगे लोग, 15 और 1 16 हो जाएंगे। हाँ सर, और 15 स्टूडेंट जो थे या 15 बॉयज जो थे उनका एवरेज कितना था 224 था, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा सर 15 इंटू 224। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबका जो एवरेज होगा, इन 16 लोगों का जो एवरेज होगा वो मान लेते हैं वो x होगा, वो मान लेते हैं x होगा। तो लड़की ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो इन सभी के एवरेज से 90 रुपए कम किया है, यानी कि उसने x माइनस 90 का कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 16x, ये x इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा सर 15x। तो 15x किसके बराबर सर 15 इंटू 224, और माइनस कितना हो गया सर 90। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 224 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा सर 6, तो ये आ जाएगा सर 218।
ठीक है सर, तो एवरेज कॉस्ट जो आ गया पर पर्सन वो 218 आ गया। बट आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर मेड बाय दैट गर्ल, तो उस लड़की ने कितना खर्चा किया वो पूछा, यानी कि x माइनस 90 किलो आपसे पूछी है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 218 माइनस कितना कर देंगे सर, 90 कर देंगे। तो 18 यहाँ से गायब कर दो, 200 में से 90 जाएगा, 110 होगा, 110 में 18 जोड़ दो, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़की ने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो 128 रुपये का किया था। तो ये आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? देखो 15 लोग हैं, 15 लोगों का जो एवरेज कॉस्ट था वो 224 था। हाँ सर, तो उनका टोटल खर्चा कितना आ गया, 15 × 224। ठीक है सर, कितने लोग हो गए सर लड़की के आने के बाद में, 16 हो गए। तो इनका एवरेज कॉस्ट हमने मान लिया x होगा। लड़की ने एवरेज कॉस्ट से 90 रुपये कम योगदान किया है। हाँ सर, अच्छा, तो यहां पर हमने x निकाल लिया सॉल्व करके। x क्या है सर, ये टोटल एवरेज कॉस्ट जो है पर पर्सन वो आया है। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि उस लड़की ने कितना खर्चा किया। तो लड़की ने x माइनस 90 किया, तो x की जो भी वैल्यू आई उसमें से 90 कम कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, व्हेन 10 मोर स्टूडेंट्स join the hostel, their total expenditure increased by 140 and average expense reduced by ₹1. Find the initial expenditure of 50 student. Find the initial expenditure of 50 student. ठीक है, तो कोशिश करके देखो कैसे करोगे आप, कोशिश करो जरा, हो जाएगा भाई? समझ में आ रहा है कैसे करना है? देखो 50 स्टूडेंट है ना हॉस्टल में, उनका कुछ एवरेज खर्चा होगा, ठीक है ना, उनका कुछ एवरेज खर्चा होगा। अब यहाँ पर 10 और स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो 140 रुपये से बढ़ जा रहा है, जबकि जो एवरेज खर्चा है वो 1 रुपये से कम हो जा रहा है। आपसे पूछ रहा है जो इनिशियल 50 स्टूडेंट थे उनका खर्चा कितना था। जैसे मान लो आप अकेले कोई रूम लेके रहते हो, तो 1200 रुपये का पड़ रहा है आपको। ठीक है सर, आपका कोई दोस्त आपके शहर में आया, उसने बोला यार कहीं रहने की जगह नहीं, आपने बोला मेरे साथ रह ले, रूम शेयरिंग कर लेंगे, है ना, किराया बांट लेंगे। तो आपने क्या बोला कि भैया आपका जो कॉस्ट है, आपका जो कॉस्ट है वो 1200 रुपये पड़ रहा था उस रूम का, आपने उससे बोला 600 मिला देना। ठीक है, 600 मिला देना। ठीक है सर, तो आप एक बार ये सोचो कि क्या आपका कॉस्टिंग कम हुई कि नहीं हुई, आपका कम हुआ कि नहीं हुआ, आपका एवरेज कम हो गया ना, आपका 1200 की जगह 600 रुपये देना पड़ रहा है आपको। ठीक है ना, मान लो आपके लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं भैया वो 2 लोग रहेंगे तो आपको पैसे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो भैया एक आदमी का 1200 तो क्या 2 आदमी का 2400, नहीं 2000 रुपये कर दो, 2000 रुपये कर दो। तो 2000 रुपये जब करोगे और उसमें शेयरिंग करोगे तो उसमें कितना हो जाएगा सर, आपका 1000 हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा क्या? हाँ सर बढ़ा। पहले 1200 रुपए का रूम था, अब 2000 का हो गया, बट एक्चुअली में आपका एवरेज कम हो गया। आपका पहले 1200 रुपए देना पड़ता था अकेले रहने पर, अब आप 2 लोग साथ में रहे तो आपको 1000 देना पड़ा, तो आपका एवरेज कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया बट एवरेज कम हो गया। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर देखो, मैंने बोला यहाँ पर 50 स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर 50 स्टूडेंट होंगे, उन 50 स्टूडेंट्स का मैंने एक्सपेंसेस ऐड करके यहाँ पर ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, यहां पर मैंने इन 50 स्टूडेंट का एवरेज खर्चा जो भी है, जो भी खर्चा है उनका 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज खर्चा आ जाएगा। एवरेज खर्चा आ जाएगा, वो कितना है सर, मैंने मान लिया x है, वो मैंने मान लिया क्या है, x है। ठीक है ना, तो 50 स्टूडेंट है, सबका अपना अपना खर्चा होगा, सबको जोड़ा, 50 से डिवाइड कर दिया, एवरेज खर्चा आ गया मेरा। ठीक है सर, अच्छा, अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है ना, ये जो टोटल है ना, यही आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है, यही आपका क्या है सर, इनिशियल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है आपका, ये किसके बराबर है सर, ये आपका 50x के बराबर है। ये किसके बराबर है सर, 50x के बराबर है सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये भैया आपके पास में 50 स्टूडेंट थे, इनका तो खर्चा था ही, इनका तो खर्चा था ही। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें 10 नए स्टूडेंट्स का खर्चा भी जोड़ दिया, इसमें 10 नए स्टूडेंट्स का खर्चा भी जोड़ दिया। ठीक है सर, तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे सर, ये 60 हो जाएंगे सर। हाँ सर 60 हो जाएंगे। तो इनका कुछ खर्चा होगा सर, वो खर्चा बोल रहा है 1 से कम हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी सर, आपकी x-1 हो जाएगी। अगर पहले एवरेज कॉस्ट इतना था तो अब एवरेज कॉस्ट कितना हो गया, x-1 हो गया। ठीक है सर, तो अब ये जो चीज़ है ना, ध्यान से देखना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा जो है ऊपर वाला, ये आपका क्या है सर, ये आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है मेरा, फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कितना है सर, वो आपका 60 × x-1 है। तो ये हो जाएगा सर 60x - 60।
ठीक है सर, तो ये आपका फाइनल एक्सपेंडिचर आ गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है भैया कि भैया 50 लोग आपके हॉस्टल में रहते हैं, 10 लोग के आने से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर वो 140 रुपए से बढ़ गया है, यानी कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है और जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है इसका जो डिफरेंस है वो 140 रुपए, यानी कि 60x माइनस 60 माइनस 50x इज इक्वल टू 140। ठीक है सर, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 10x आ रहा है, और ये कितना आ गया सर आपका 200 आ गया। तो x किलो कितनी आ गई सर, 20 आ गई। x किलो कितनी आ गई सर, 20 आ गई। अगर x किलो 20 आ गई तो x किलो यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा सर 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, तो ये आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो कि कितना है सर, 1000 रुपये, जो कि कितना है सर, 1000 रुपये। ठीक है ना। अब आपको इसको इतना लंबे तरीके से करने की जरूरत थी क्या, नहीं, इतने लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं थी, बट ये आपको मैंने समझा दिया कि आपको कैसे करना है। अब आपको अगर इसको बहुत ही कम समय में करना है तो कैसे करोगे, वो आप पहले इसको देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने कहा सर 50 स्टूडेंट हैं, हाँ सर, उसका एवरेज कॉस्ट कुछ होगा, हाँ सर, तो इनका टोटल कॉस्ट कितना होगा सर, 50x होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टूडेंट होगा सर 60, इनका एवरेज 1 से कम हो गया, हाँ सर, तो इनका टोटल कॉस्ट कितना होगा सर, 60x माइनस 60, हाँ सर, तो ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 60x में से 50x गया, 10x माइनस 60, ये आपको 140 दिया है, तो ये इधर गया तो ये कितना हो जाएगा सर, 200, ये इधर गया तो ये कितना हो जाएगा सर, 200, तो 10x आपके पास में 200 आ गया, तो x आपके पास कितना आ गया सर, 20 आ गया। अगर आप यहाँ पर ये x किलो पुट कर दोगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी सर, आपकी 1000 आ जाएगी। और यही आपसे पूछा था कि इनिशियल खर्चा कितना है, तो आपको सिर्फ इतना करना था बस, है ना, इतना करना था बस। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर जीवन आसान है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 50 लोग का एवरेज कितना है, x है, 60 लोग का एवरेज कितना है, x माइनस 1 है, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा ना। तो इनिशियल सम कितना है, फाइनल सम कितना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, डिफरेंस इनका 140 दिया हुआ है, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ए बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग स्कोर 5 रन्स मोर देन सेंचुरी एंड देयर बाय हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3 रन्स। ठीक है, फाइंड एवरेज रन एट द एंड ऑफ 15th इनिंग। ठीक है, यानी कि एक बैट्समैन है, उसने 16वीं पारी में शतक से 5 रन ज्यादा बनाए, यानी कि 105 रन बनाए उसने, और इसकी वजह से उसका जो बैटिंग एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि 15 पारियों का एवरेज रन कितना है। ठीक है ना, 15 पारियों का एवरेज रन कितना है, तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। आपने बोला सर 15 पारियों का उसका जो एवरेज है वो x है, यही आपको निकालना है ना। इसके बाद उसने एक पारी खेली, यानी कि 16वीं पारी खेली, हाँ सर, 16वीं पारी में उसने जितने भी रन बनाए उस वजह से उसका जो एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, ये एवरेज लिखा हुआ है, तो यहां भी क्या आएगा कि कितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो 15 पारियों का एवरेज रन इतना है। एक पारी और खेली, इस पारी को खेलने की वजह से उसका एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया, हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर आपका x+3, बिल्कुल हो जाएगा x+3। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर कितना होगा सर, प्लस होगा। क्या प्लस होगा, 15 × 3 यानी कि 45। ठीक है सर, यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा सर x+48। अब ये क्या बताता है सर, वो इसके बारे में बताता है कि ये इसका एवरेज है, बट यहां पर ये क्या चीज बता रहा है, ये 16वीं पारी उसने जो खेली है उसके बारे में जानकारी है, यानी कि 16वीं पारी में उसने जो रन बनाए थे वो x+48 थे, x+48 थे हमारे हिसाब से, बट एक्चुअली में उसने 16वीं पारी में जो रन बनाए थे वो शतक से 5 रन ज्यादा बनाए थे, यानी कि x+48 जो है वो आपके पास में कितना है, 105 है, हाँ सर, ठीक है सर। तो यहां पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा सर, 105 माइनस 48। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम ये बात करते हैं कि यार ये 100 है, तो 100 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 52, और 5 दे दो उसको तो कितना हो जाएगा सर, 57। तो यानी कि ये आपका एवरेज हो जाएगा 15 पारियों का, ये आपका एवरेज हो जाएगा 15 पारियों का, है ना। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। आपसे बोला गया है कि भैया एक बैट्समैन उसने 16वीं पारी में शतक से 5 रन ज्यादा बनाए, यानी कि 105 रन बनाए हैं उसने, और इस वजह से उसका एवरेज 3 रन से इंक्रीज हो रहा है। अब आपसे बोला 15 पारियों का एवरेज कितना होगा, मैंने कहा 15 पारियों का एवरेज x होगा, 16वीं पारी खेलने की वजह से उसका एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया,
तो ये एल्जेब्रिक सम करके रख दिया। अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, क्या प्लस करेंगे 15 इंटू 3 45, एक से डिवाइड करना ना भूलें। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा x प्लस 48। ये जो आता है वो इसके बारे में जानकारी होती है। ये क्या है सर 16वीं पारी के रन है, यानी कि x प्लस 48 की वैल्यू कितनी है सर 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे 105 रन, तो 105 के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, average weight of 12 person increased by 1 kg when a person of 60 kg replaced by a new person. Find weight of new person. Find weight of new person. ठीक है सर। अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला है उसको समझाने के लिए मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई 12 व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 1 किलोग्राम से इंक्रीज हो जाता है जब एक व्यक्ति जिसकी वेट कितनी है 60 केजी, उसे एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि उस नए व्यक्ति का वेट कितना होगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर पहले तो आपके पास में 12 लोग हैं, यहां पर आपके पास में कितने लोग हैं सर 12 लोग हैं, तो इनका वेट हम ऐड कर रहे हैं, इनका हमने वेट ऐड किया, ठीक है ना। तो यहां पर हम 11 व्यक्ति तक चले गए और जो 12वां व्यक्ति उसको मान लिया कि उसकी वेट कितनी है सर 60 है और इनका कुछ जो है एवरेज है, इनका कुछ एवरेज है, मुझे मालूम नहीं है अभी। ठीक है सर। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो 60वां मतलब ये जो व्यक्ति है ना जिसकी वेट 60 है, इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति लेके आ रहे हैं, यानी कि ये जो 11 व्यक्ति का वेट जोड़ा ये तो एज इट इज रहेगा। हाँ सर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक नया व्यक्ति आ गया, इसको डिवाइड करेंगे अभी भी किससे 12 से, क्योंकि एक गया तो एक आया, तो लोग तो 12 ही हैं, बट इस वजह से आपका एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया 1 किलोग्राम से, यानी कि पहले एवरेज अगर x था तो अब कितना होगा सर x प्लस 1 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं 12x माइनस 60, तो ये हो जाएगा सर 12x माइनस 60 प्लस यहाँ पर ये n हो जाएगा और इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 12 से, और ये सामने कितना है सर x प्लस 1 है, ये आपका x प्लस 1 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 12x माइनस 60 प्लस n इज इक्वल टू 12x प्लस 12 इंटू 1। ठीक है सर, तो यहाँ से ये 12x कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ सर कैंसिल तो हो जाएगा, तो यहाँ से ये 12x, यहाँ से ये 12x कैंसिल हो गया। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो नया व्यक्ति इसको एक तरफ कर दिया अपन ने, ठीक है, और इसको उधर भेज दिया, तो ये हो गया सर 60 प्लस यहाँ पर कितना है सर 12 इंटू 1। अब यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से n किलो 72 आ जाएगी, हाँ सर, तो हमारा आंसर तो आ गया। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इतना मेहनत नहीं करनी थी आपको, आप इस सवाल का जवाब एक लाइन में भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखो ये नया व्यक्ति है, हाँ सर, तो ये नया व्यक्ति है, ये पुराने वाले व्यक्ति का वेट है, हाँ सर, तो ये ओल्ड वाला हो गया। यहां पर प्लस किया आपने, हाँ सर, तो यहां पर प्लस किया। ठीक है सर, प्लस क्यों किया मालूम है आपको, क्योंकि एवरेज इंक्रीज हुआ है। अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा होता तो यहां पर क्या करते अपन, माइनस करते। एवरेज अगर डिक्रीज हो रहा होता तो आप यहां पर क्या करते सर, माइनस करते। जैसे यहां पर देखो ना, ये x है तो ये x प्लस 1 हो गया ना, अगर यहां पर ये माइनस साइन होता तो यहां पर क्या आ जाता, माइनस साइन आ जाता, हाँ या ना, यहां पर माइनस साइन आ जाता, तो ये 12 इंटू 1 करते तो माइनस का 12 बनता ना, ये माइनस का 12 बनता ना। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, प्लस और माइनस डिपेंड करता है, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, तो ये प्लस और माइनस लगा दिया अपन ने। यहां पर क्या लिखा है सर 12 कौन है सर, यहां पर नंबर ऑफ पर्संस है, नंबर ऑफ पर्संस है, यहां पर n लिख दिया। और ये 1 क्या है सर, ये 1 वो वैल्यू जिससे आपका एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरेज। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इसको सिर्फ एवरेज लिख रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, एवरेज लिख रहा हूं। ये कौन सा वाला एवरेज है, जिस अमाउंट से आपका एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर प्लस साइन आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर माइनस साइन आएगा। अच्छा, मतलब कि नए वाले का जो वेट होगा वो पुराने वाले के वेट में या तो हम प्लस या तो माइनस करेंगे इन नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज। ये कौन सा एवरेज है, जितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो अमाउंट लिख दो। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन। अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहां पर 2 व्यक्ति होते तो क्या करते, मैं यहां पर लिख देता n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आता है सर O1 प्लस O2, यानी कि ओल्ड वाले O1 O2, न्यू वाले N1 N2, और यहां पर क्या आता है प्लस माइनस n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज। तो यहां पर n1 प्लस n2 यानी कि वो 2 व्यक्ति जो रिप्लेस
किए हैं, जिनसे हमने इनको रिप्लेस किया है, ठीक है सर। ये दो पुराने व्यक्तियों को हमने इन दो नए व्यक्तियों से रिप्लेस किया है, हाँ सर, ठीक है। तो इन दो पुराने वालों का हमें वेट देगा, नए वाले का पूछेगा, और क्या पूछेगा, उनका एवरेज पूछेगा, उनका एवरेज पूछेगा, ठीक है सर। तो यहां पर दो पुराने वालों का देगा तो दो नए वालों का पूछेगा, या तो दो नए वालों का देगा तो दो पुराने वालों का पूछेगा। और फिर कितने नंबर ऑफ पर्संस थे, अगर 12 थे तो शुरू में भी 12 होंगे, आखिरी में भी 12 होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। तो दो जाएंगे तो दो आएंगे, तीन जाएंगे तो तीन आएंगे, एक जाएगा तो एक आएगा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन तो शुरू से लेकर आखिरी तक सेम ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर एवरेज कितने से बढ़ रहा है और कितने से घट रहा है, ठीक है सर। तो अगर हम इस सवाल को एक लाइन में करना चाहते हैं, अगर हम इस सवाल को एक लाइन में करना चाहते हैं तो हम क्या करते, हमें बस ये याद होना चाहिए था कि कितने व्यक्ति गए हैं भैया, एक आदमी रिप्लेस हुआ है। तो न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस क्यों किया, क्योंकि एवरेज इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज का वो अमाउंट जितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे नए वाले का निकालना है, पुराने वाले का 60 है, एवरेज इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस, नंबर ऑफ पर्सन 12 है, एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना आ जाता है सर आपका 72। तो एक झटके में आपका आंसर आ जाता है। और ये आप मन में भी कर सकते थे, ये आप मन में भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज अगर इंक्रीज हुआ है तो 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 हो गया। और पुराना वाला कितना है, 60 और 12 72, न्यू वाले का एज आ गया, न्यू वाले का वेट आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें एवरेज वेट ऑफ ध्यान से देख लें एक बार, ये सवाल हो गया अपना, हाँ। एवरेज वेट ऑफ 18 सोल्जर इज डिक्रीज बाय 500 ग्राम व्हेन वन सोल्जर हुज वेट इज 71 kg ज्वाइन द ग्रुप बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड सोल्जर, फाइंड द वेट ऑफ ओल्ड सोल्जर, ठीक है। तो यहां पर भी एक ही आदमी गया और आया है, हाँ सर, बहुत ही शानदार। तो सर आपने ये बोला था कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है सर, नया वाला इज इक्वल टू पुराना वाला, यहां पर एवरेज डिक्रीज हुआ है तो यहां पर माइनस साइन आएगा, इंटू नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज की वो अमाउंट जितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। तो यहां पर कितने सर, एवरेज वेट ऑफ 18 सोल्जर्स, यहां पर 18 आएगा, डिक्रीज बाय 0.5 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम है, यानी 500 ग्राम है यानी कि आधा किलो हो गया, ठीक है सर, आधा किलो हो गया यानी कि 1/2 कर देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या बोला, व्हेन वन सोल्जर हुज वेट इज 71 kg जॉइन द ग्रुप, यानी कि नए वाले का 71 है, पुराने वाले का पूछ रहा है, ठीक है सर। तो ये इसको क्या बना देगा सर, 9 बना देगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 80। तो पुराने वाले का जो वेट है वो कितना आएगा सर 80 kg, वो कितना आ जाएगा सर 80 kg। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा, ठीक है। नया वाला इज इक्वल टू पुराना वाला, एवरेज डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस साइन, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज की वो वैल्यू जिसने एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो एवरेज में चेंज आया 500 ग्राम का, ठीक है सर, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो का, तो हमने 1/2 लिख दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर सब चीज केजीज में होनी चाहिए, तो ये केजीज में है तो ये भी केजीज में आना चाहिए, ठीक है सर। 500 अपन 1000 कर दो, आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ओल्ड वाले का वेट निकालना था, 80 आ गया, है ना, सिंपल है भाई, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ सर्टन नंबर्स इंक्रीज बाय 0.5 व्हेन ए नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय 85। तो यहां पर कुछ नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है जब एक नंबर 60 रिप्लेस हो रहा है 85 से, है ना। व्हेन ए नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय 85, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स। अच्छा सवाल है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, नया वाला पुराना वाला, एवरेज इंक्रीज हो रहा है n इंटू एवरेज, ठीक है सर। तो यहां पर क्या भैया कि व्हेन ए नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय 85, व्हेन ए नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय 85 यानी कि 85 नया वाला हो गया और पुराना वाला 60 हो गया, ठीक है सर। नंबर ऑफ नंबर्स निकालना है, एवरेज जो इंक्रीज हुआ है वो कितने से इंक्रीज हुआ है सर, 0.5 से, यानी कि 1/2, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 25, और ये हो जाएगा सर n/2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर 50। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं सर 50 है, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं भैया 50 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला था ना, उसमें या तो ये पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न। हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, है ना। ये तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आपसे क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 76, लेटर इट इज रियलाइज दैट बाय मिस्टेक marks of a student is taken as 58 instead of 78, find actual average। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया कुछ स्टूडेंट है किसी क्लास में, उनका कुछ एवरेज आपका बताया गया कि इन क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका कुछ एवरेज मार्क्स है। बाद में क्या हुआ कि एक बच्चा आया, उसने बोला सर मेरे तो नंबर गलत आपने दिए हैं। तो गलत दिए इसका मतलब ये हुआ कि आपका एवरेज भी गलत आ रहा होगा, है ना। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि भैया एक बच्चा है जिसको हमको देने थे फॉर एग्जांपल 50 नंबर, हमने दे दिए उसको 70 नंबर,
तो 50 की जगह 70 दे दो या 70 की जगह 50 दे दो, तो जाहिर सी बात है कि आपने गलत दे दिया। तो एवरेज जो भी आप बता रहे थे अभी तक वो गलत होगा, आपको सही एवरेज बताना है। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं ना कि यार आपने क्या किया ना, एक बच्चे का या दो बच्चे का आपने नंबर थोड़ा सा गलत ले लिया, तो आपका जो एवरेज होगा सही वाला वो पुराने वाले एवरेज के आसपास ही होगा, वो पुराने वाले एवरेज के आसपास ही होगा। तो हम यहां पर कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, मैं यहां पर आपको एक तरीका बता रहा हूं। आपका जो करेक्ट एवरेज है, आपका जो करेक्ट एवरेज है या ट्रू एवरेज भी बोलते हैं इसको, ये क्या होगा कि जो भी आपका गिवन एवरेज है, जो भी आपका गिवन एवरेज है उसमें प्लस करो। क्या प्लस करो, यहां पर जो भी वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से देखो। अब ये जो वैल्यू है ये अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है सर। तो जो भी होगी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जुड़ जाएगा, नेगेटिव हो तो इसमें से घट जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर क्या है सर, ये एवरेज है, ये एवरेज है, तो ये भी एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी करेक्ट वाला नंबर था, जो भी करेक्ट वाला नंबर था वो लिख लो, जो भी गलत वाला नंबर था वो लिख लो। बस करेक्ट वाला नंबर पॉजिटिव में लिखो और गलत वाला नंबर नेगेटिव में लिखो। तो इनका जो भी एल्जेब्रिक सम आएगा, जो भी एल्जेब्रिक सम आएगा उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करके इसमें जोड़ दो। यानी कि अगर प्लस में तो जुड़ जाएगा, माइनस में आएगा तो घट जाएगा। सर समझ में नहीं आया। अरे बाबा, जैसे मान लो आपको लेना था ए, आपने ले लिया बी, तो लेना था ए, तो यहां पर ए क्या आएगा, प्लस ए, और बी आपने गलती से ले लिया तो यहां पर क्या आएगा, माइनस बी। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस बी। बात समझ में आ रही? तो यहां क्या लिखेंगे, ए माइनस बी अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगी, नेगेटिव है तो घट जाएगी। और ये जो गिवन एवरेज है, ये एवरेज तो आपको गिवन ही है ना। अच्छा ठीक है सर। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें होगा एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 76। यानी कि ये जो 76 है ये आपका गिवन एवरेज है। हाँ सर, और आपको निकालना क्या है, ट्रू एवरेज निकालना है। यहां पर मान लो आपको ट्रू एवरेज या करेक्ट एवरेज निकालना है, हाँ एक्चुअल एवरेज निकालना है, ठीक है सर। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर आपके, 50 हैं, ठीक है सर। अब आपने क्या बोला यहां पर कि भैया लेटर इट इज रियलाइज दैट बाय मिस्टेक मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट टेकन एज 58 इंस्टेड ऑफ 78। इंस्टेड ऑफ 78 का मतलब क्या है कि ये सही वाला है और ये गलत वाला है, ठीक है ना। तो हमने 58 ले लिए 78 की जगह, यानी कि 78 प्लस में लिखो और 58 माइनस में लिखो, ठीक है सर। तो इसका एल्जेब्रिक सम निकाल लो, बस इसका क्या निकाल लो, एल्जेब्रिक सम। तो ये कितना आ रहा है, ये तो 20 आ रहा है, 20 अपॉन 50 यानी कि 2 अपॉन 5 यानी कि 0.4। तो ये आ जाएगा सर 76.4। ये आपका करेक्ट एवरेज आएगा, ट्रू एवरेज आएगा या एक्चुअल एवरेज आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 76.4 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो भी गिवन एवरेज है उसमें सही वाले को पॉजिटिव में लिखो, गलत वाले को नेगेटिव में लिखो, उसका जो भी अलजेब्रिक सम आ रहा है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो और फिर गिवन एवरेज में जोड़ दो। अब वो वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो जुड़ जाएगी, नेगेटिव होगी तो घट जाएगी। अच्छा ठीक है सर, मतलब सर यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। हाँ, हो सकता था कि आपको लेना था 58, आपने ले लिया क्या 78, तो फिर ये प्लस में होता और ये माइनस में होता, तो डिफरेंस कितना आता, माइनस का 20 आता, यानी कि माइनस का 0.4 आता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज 175 इफ बाय मिस्टेक 3 नंबर्स आर टेकन एज 240 210 30 इंस्टेड ऑफ 210 190 130 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एक्चुअल एवरेज। ठीक है सर, तो यहां पर क्या करना है सर, 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, तो कैसे करेंगे सर, आपसे एक्चुअल एवरेज मांग रहा है, आपको कुछ एवरेज तो दिया है, कितना एवरेज दिया आपको, आपको 175 तो दिया है, तो आपका जो 175 वो गिवन एवरेज हो गया, प्लस यहां पर नंबर ऑफ नंबर्स कितने सर 25 है। अच्छा, आपको इंस्टेड ऑफ यानी कि आपको ये लेना था, तो ये वाले सब पॉजिटिव होंगे, तो यहां लिख देते हैं 210, यहां लिख देते हैं 190, यहां पर लिख देते हैं 130 माइनस 240। जगह बहुत कम पड़ जाती है हमें कभी कभी लाइफ में भी और सवाल करते करते भी, ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर हमें ट्रू एवरेज निकालना है, ट्रू एवरेज निकालना है, तो गिवन एवरेज कितना है सर 175। यहां पर आ जाते हैं इधर, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 25, यहां पर 210 190 और 130 ये पॉजिटिव में लेना है, माइनस में 240 माइनस 210 और माइनस 30। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो 175 ही रहेगा, हाँ सर 175 रहेगा। अब यहाँ पर हमने 25 लिखा, बिल्कुल 25 लिख दीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हमने देखा सर ये 210 तो 210 से ख़त्म हो जाएगा, हाँ सर। इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा सर, माइनस का 50 है ना, माइनस का 50, और ये कितना होगा सर आपका प्लस का 100, तो प्लस का 100 और माइनस का 50, तो कितना आएगा सर, कुल मिलाकर 50 आएगा, तो ये 50 हो गया सर। और ये कितना आएगा सर, ये आपका 2 आएगा, तो ये आ जाएगा सर 177, ये आ जाएगा सर 177।
तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 177। ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, है ना। समझ में आया। गिवन एवरेज इंस्टेड ऑफ, मतलब कि आपको लेना ये था तो इसको पॉजिटिव में लिखा, गलत आपने गलती से ये ले लिया तो इसको नेगेटिव में लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में आ गया कि राधा वॉज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बाय मिस्टेक शी एडेड ए नंबर ट्वाइस बट शी डिडंट नोटिस इट। As a result, she obtained a wrong average of 45 11 by 18. Find number she added twice. तो यहाँ पर राधा नाम की कोई लड़की है जिससे कहा गया था कि भैया फर्स्ट कॉन्जुगेटिव एन नेचुरल नंबर का आप एवरेज निकाल के मुझे बता दो। अब उसने बहुत मेहनत से, शिद्दत से, प्यार से कोशिश की, बट गलती से जोड़ते समय उसने एक नंबर को 2 बार जोड़ लिया। ठीक है सर, इस वजह से उसका जो एवरेज आ रहा है वो गलत आ रहा है, जो कि 45 11 by 18 है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो उसने गलती से 2 बार जोड़ लिया। ठीक है सर, अब यहां पर आपको क्या बेसिक पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1 2 3 से लेकर अगर 10 तक चले गए तो इसका एवरेज कितना होता है। मैंने कहा सर इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 10 ऐसे करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे फिर एवरेज आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 1 + 10 कर दो, 1 + 10 अपॉन 2 कर दो, तो भी आपका एवरेज जो आएगा वही एवरेज इसी पूरी सीरीज का होगा। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट का ले लो एवरेज, तो आ जाता है पूरी सीरीज का एवरेज। हाँ, आ जाता है। अच्छा, अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर मान लो 20 तक चले गए तो 1 + 20 हो जाएगा। हाँ सर, तो 1 + 20 यानी कि 21/2 यानी कि कितना होगा सर 10.5 होगा। ठीक है सर, तो ये एवरेज आ गया सर। ठीक है सर, इस पूरी सीरीज का एवरेज आ गया। यानी कि किसी भी बहुत ही लंबी सीरीज का एवरेज निकालना हो तो उसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है तो बस उनका एवरेज ले लो, पूरी सीरीज का एवरेज आ जाएगा। आपको पूरा जोड़ना नहीं है, 1 + 2 + 3 + ऐसा जोड़ना नहीं है ना, और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो, आ जाएगा, बट आपको फर्स्ट और लास्ट पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक चीज ये समझनी है कि सर यहाँ पर ना आपका जो एवरेज आ रहा है वो 45 11 by 18 आ रहा है। तो 45 11 by 18 क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे पहले ये सोचो कि अगर 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं तो एवरेज कितना आ रहा है 5.5। 1 से लेकर 20 तक जा रहे हैं तो एवरेज कितना आ रहा है सर 10.5। अच्छा, तो आप ये समझो कि यार मैंने जो स्टार्टिंग की होगी वो 1 से स्टार्टिंग की होगी। हाँ सर, ऐसे करते 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 चला गया हूंगा मैं। हाँ सर, अब पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आखिरी ये नंबर होगा क्या, आपका ये नंबर आखिरी वाला होगा क्या, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आधा सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार मुझे मालूम है कि 1 + n/2 करूंगा तो एवरेज आएगा। हाँ सर, अब ये n की वैल्यू में क्या ले लूं, n की वैल्यू में क्या ले लूं, मैंने कहा 1 + n में n की वैल्यू क्या ले लूं कि मैं 45 के आसपास आ जाऊं, और ये 45 11 by 18 भी मेरा गलत है, ये भी मेरा गलत है। तो आप ये समझो कि 1 2 3 से लेकर अगर मैं 89 तक चला जाऊं तो इसका एवरेज क्या होगा 1 + 89 90/2 यानी कि 45। तो इसका एवरेज कितना आएगा सर 45 आएगा। अगर मैं 1 2 3 से लेकर 90 तक चला जाऊं तो इसका एवरेज कितना होगा सर 91/2 यानी कि 45.5। हाँ सर, अगर मैं 1 2 3 से लेकर 91 तक चला जाऊं तो 1 + 91 92/2 यानी कि कितना होगा सर 46 होगा। हाँ सर, यानी कि मेरे को इस रेंज में आना पड़ेगा तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। अब मेरा एवरेज जो आ रहा है वो 45 11 by 18 आ रहा है। आप देखो यहां पर 45 + 11 by 18। अब इस 11 by 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 45 + 9 + 2 अपॉन 18 यहां भी आ गया, अपॉन 18 यहां भी आ गया। ये आपका कितना हो गया 9/18 0.5, यानी कि ये 45.5 तो यही हो गया। 45.5 से ये क्या है ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 45.5 से क्या है ज्यादा है, यानी कि आप यहां पर कहीं पर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, जो आपके नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे वो 90 रहे होंगे। इसमें आपने एक नंबर ज्यादा ले लिया ऐड करते समय, इसलिए आपका एवरेज 45.5 से ज्यादा आया बट 46 से कम रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो n है वो आपका कितना है सर 90 है। आपका जो n है वो कितना है सर 90 है। क्या ये चीज समझ में आई, पहले ये सोचो। ठीक है भाई, समझ में आया। अब अगर ये चीज समझ में आ गई, ये चीज अगर आपने पकड़ ली कि हाँ सर ये जो n था ना वो 90 था, तो आपका आधा तो काम खत्म ही हो गया भाई साहब। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से कोई भी बच्चा जब ये वीडियो देख रहा होगा तो ये 45 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टू दी पॉइंट चीजें पढ़ाते हैं। बट अगर आपको एवरेज बहुत डिटेल में पढ़ना है
या कोई भी टॉपिक, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी है, कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाती है जहां पर आपको पूरा जो प्लेलिस्ट है वो आपको तैयार करके दी जाती है, उसको आप देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज है तो उसमें कम से कम मान लो 17-18 आपके पास में वीडियोस होंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो हर एक अलग अलग टाइप के सवालों को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया गया है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले उसकी पूरी कहानी समझाते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं वो करवाते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, समय होना चाहिए। अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर देने वाले हो या 6 महीने बाद भी अगर आपको कुछ देना है तो भी वो वीडियो आपके काम का है, अभी आप देख सकते हो। बट अगर आप कोई एग्जाम अभी 10 दिन बाद देने वाले हो, 15 दिन बाद देने वाले हो, अगले महीने देने वाले हो, तो फिर आपकी जो स्थिति होनी चाहिए वो थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, पहली बात तो है ना। आप बिल्कुल जीरो पे तो होने नहीं चाहिए। तो अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक है और आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाते हैं और थोड़ा सा नया अप्रोच पता चल जाता है तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो अभी, है ना, आप किस जोन में हो। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हो तो ये सब चीजें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, कैसे कर रहे हैं। बट अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा यार एक एक चीज यार बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अभी यहाँ पर क्या है कि हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसके एक आध क्वेश्चन लेके ये वीडियो बनाया जाता है ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया सर। यहाँ पर की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास में कितने हैं सर, वो 90 हैं, ठीक है सर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमने 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम 90 तक गए होंगे और हमने एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिया होगा, बट हमने डिवाइड तो 90 से ही किया होगा और इस वजह से हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 4511/18 आ रहा है ना। हमने बस ये एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है सर। अब हमको ये मालूम है कि अगर मैं 1 से लेकर 90 तक 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते मैं 90 तक चला जाऊं और इसको सिर्फ 90 से डिवाइड कर दूं तो ये भी तो वही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ है। और ये क्या है सर, ये 45 + 11/18 है। तो 11/18 को सर अभी आपने बोला कि आप इसको लिख सकते हो 9 + 2/18/18। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 1/2 हो जाएगा। हाँ सर, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो सर, यहाँ पर लिख दो आप 1/2 और यहाँ पर क्या लिख दो सर, यहाँ पर लिख दो आप 1/9, ठीक है सर। ऐसा करने से क्या फायदा होगा सर, जीवन में बहुत फायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ, है ना, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, कि इसका एवरेज तो आप वैसे भी निकाल सकते हो भाई। 1 से लेकर 90 तक का सम किया, 90 से डिवाइड किया, इसका एवरेज निकालना है ना। तो आप ऐसा करो ना, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो ना। तो 1 + 90 कितना होता है सर, 1 + 90 होता है 91/2 यानी कि 45.5, यानी कि ये आ जाएगा सर 45.5 यानी कि 1/2 प्लस ये कितना है सर x/90, ठीक है सर, इज इक्वल टू ये क्या लिखा है सर 45 + 1/2 + 1/9, ठीक है सर। तो ये 45 1/2 चला गया। तो x/90 अगर 1/9 के बराबर है तो साफ साफ दिख रहा है कि x जो है वो कितना है सर, 10 है। यानी कि जो नंबर आपने 2 बार ऐड कर लिया था वो नंबर क्या है सर आपके पास में, 10 है। वो नंबर आपके पास में क्या है सर, 10 है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो यहाँ पर जो मेन कैच था, जो मेन आपको सोचना था वो ये सोचना था कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत वायरल सा सवाल है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, वो ये करता है कि किसी ब्लैक बोर्ड पे कोई नंबर लिखे हैं बहुत सारे और उसमें से एक नंबर गलती से मिट गया तो एवरेज आपका चेंज हो गया। आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर जो मिट गया गलती से वो क्या होगा। यहाँ पर हमने ऐड किया है, वहां पर हमने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया है मान लो। तो इस तरह का एक सवाल है जो बहुत वायरल है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो वो एक बार देख लेना और उसमें इस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास में क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 36 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 40 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 34, फाइंड फोर्थ नंबर। अच्छा, यहां पर जो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो तो एक तरीका है कि बिल्कुल वो कैलकुलेशन वाला तरीका, सिंपल तरीका है ना। तो वो शुरुआत के सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं देता, बट आगे चलकर जब इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक तरीका है जो कि एवरेज को जब मैं शुरुआत में पढ़ाना शुरू करता हूँ तो उसका जो पहला स्लाइड होता है, जब भी मैं क्लास में एवरेज पढ़ाता हूँ, अगर आपने एवरेज का वीडियो नहीं देखा तो आप एवरेज का जो फाउंडेशन वाला वीडियो, वो पहला वीडियो देख लो, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट वहां पर मैं समझाता हूं वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। आपसे क्या बोल रहा है भैया कि 7 नंबर है, उसका एवरेज 36 है, पहले 3 नंबर का एवरेज 40 है,
लास्ट के 3 नंबर का एवरेज 34 है, जो 4th नंबर पे है वो नंबर क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करोगे ध्यान से देखो। मैंने कहा सर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, ठीक है ना, ये आपका चौथा नंबर, ये आपको निकालना है। आपने मान लिया कि ये आपका x है, तो यहां पर ये जो पहले 3 नंबर हैं, ये जो पहले 3 नंबर हैं, इसका एवरेज कितना है सर 40 है। तो अगर ये पहले 3 नंबर का एवरेज 40 है तो इसका टोटल कितना है सर 120 है। हाँ सर, आखिरी के जो 3 नंबर हैं, आखिरी के जो 3 नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो कितना है 34 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है सर, और यहां पर ये जो आपके 7 नंबर्स हैं, इन 7 नंबर का जो आपके पास में एवरेज है वो कितना है सर 36 है। तो 7 इंटू 36 करेंगे, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और ये आ जाएगा 25, तो ये 252 हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन 7 का टोटल भी पता है, पहले 3 और आखिरी 3 का टोटल भी पता है, तो बस ये चौथा नंबर तो निकालना है। इसका मतलब ये क्या है एक्चुअली में 120 प्लस x प्लस 102 इज इक्वल टू 252, यही तो है ये। हाँ सर यही तो है, मैंने कहा मना किया। ये कितना हो जाएगा सर 222 हो जाएगा। हाँ सर, और ये 252 है, बिल्कुल है सर। तो x किलो कितनी आएगी सर, x किलो आपके पास आ जाएगी सर 30, x किलो कितनी आ जाएगी सर आपके पास में 30। तो आपका जो 4th नंबर है वो 30 है। ठीक है ना। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट से, वो समझता हूं। देखिए मैंने बोला सर आपके पास में जो पहले 3 बच्चे हैं, इसको ऐसे सोचो, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में कुछ टॉयज हैं, उनके पास में कुछ टॉयज हैं, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि हर एक बच्चे के पास में इक्वल नंबर ऑफ टॉयज हो, है ना। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है सवाल के हिसाब से, बट मैं चाहता हूं कि सबके पास में क्या हो, नंबर ऑफ टॉयज बराबर हो। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी होटल में आप खाना खाने गए थे, तो क्या हर व्यक्ति ने सेम अमाउंट का खाना खाया था क्या, नहीं, बट सबने सेम अमाउंट दिया ना, है ना, कंट्रीब्यूशन सबने सेम दिया ना। वो जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, उसका क्या मतलब है, जैसे आप किसी ट्रिप पर गए तो एक आदमी ने खर्चा किया सबका, हाँ सर, बाद में वो लोग बैठे टोटल वोटल निकाला, 10 लोग गए थे, 10 से डिवाइड कर दिया, भैया पर हेड इतना खर्चा आ रहा है। तो जरूरी थोड़ा ना कि हर व्यक्ति का खर्चा उतना ही हो, किसी का उससे ज्यादा हो सकता है, किसी का उससे कम भी हो सकता है, मगर सबके ऊपर लोड एक बराबर आए, है ना, इस वजह से हमने एवरेज कॉस्ट निकाला। ठीक है, चलो। तो यहां पर हमने बोला कि भैया आपके पास में क्या हो रहा है ना, कि जो पहले 3 बच्चे हैं उनके पास में जो एवरेज टॉय है वो कितना है सर 40 है। ठीक है सर। फिर ये जो बाकी 3 बच्चे हैं इनके पास जो एवरेज टॉय है वो कितना है सर 34 है। यहां पर एक चौथा बच्चा, उसके पास में कितने टॉयज हैं ये आपसे पूछ रहा है, और इन 7 के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है, इन 7 के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है वो कितने सर 36 है। वो कितने सर 36 है। इन 7 के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है वो कितने सर 36 है। अब ये समझो कि अगर इन 7 के पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज 36 हैं, यानी कि सबके पास 36 टॉयज होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ, हाँ या ना। जबकि ऐसा है नहीं, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, बट आपने उनको जोड़ा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो वो 36 आ गया, है ना। तो आपको पहले ये समझना है कि अगर सबके पास में 36 टॉयज होने चाहिए तो वो कैसे होंगे, ध्यान से देखो। इनके पास में 40 टॉय हैं, हाँ सर, तो इनके पास 4 टॉय ज्यादा है एवरेज से, हाँ सर। एक बच्चे के पास 4 टॉय ज्यादा है भाई साहब, तो 3 बच्चे हैं, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 टॉय। तो हम इन 12 टॉयज जो है ना इनसे ले लेंगे, 12 टॉयज हम इनसे ले लेंगे। ठीक है ना भाई, एवरेज अगर हमें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो, जिसके पास कम है उसको दे दो, यही होता है ना। ठीक है सर। तो हमने ये बोला कि अगर एवरेज नंबर ऑफ टॉयज 36 हैं तो सबके पास 36 टॉयज होने चाहिए, पर इनके पास तो 40 हैं, तो 4 टॉयज ज्यादा हैं। एक बच्चे के पास 4 टॉयज ज्यादा है ना, तो 3 बच्चे के पास कितने हो गए 12 टॉयज ज्यादा हो गए, तो इनसे ले लिया। ठीक है सर। इनके पास में क्या है सर, इनके पास में सर 2 टॉयज कम है एवरेज से, तो 2 टॉयज कम है, तो है बच्चे कितने सर 3 बच्चे हैं, बच्चे कितने सर 3 बच्चे हैं। तो अगर ये 3 बच्चे हैं, ध्यान से समझना, अगर ये 3 बच्चे हैं तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 6, तो इनको 6 टॉयज देने पड़ेंगे, तो इनको 6 टॉयज हमने यहां पर दे दिए। ठीक है, 6 टॉयज हमने यहां पर दे दिए। कहां से दिए, अरे जो टॉयज आपके पास थे उसमें से दे दिए। मेरे पास 12 टॉयज थे, उसमें से 6 तो इसको दे दिए, तो बचे कितने 6। वो 6 किसको दे दूं, मैंने कहा इसको देना पड़ेगा भाई साहब, इसको देना पड़ेगा। अच्छा, तभी तो जाके एवरेज बराबर होगा। अच्छा, तो इसके पास में कितने टॉयज हो गए सर x + 6, इसके पास कितने हो गए सर x + 6, और ऐसा करने से अब सबके पास 36 टॉयज हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इसके पास टॉयज थे कितने 30 थे। एक्चुअली में इसके पास टॉयज थे कितने 30 थे। फिर से समझ लो भैया, 3 बच्चों के पास में 40 टॉयज हैं,
इनके पास में 34 टॉयज हैं, सबके पास होने चाहिए 36। तो अगर इसको 36 बनाना है तो 4 टॉय लेने पड़ेंगे। 3 बच्चों से कितने टॉय मेरे पास आ गए? 12 टॉय आ गए। इनको अगर 36 बनाना है तो 2 टॉय देने पड़ेंगे, 3 बच्चों को देने हैं तो कितने हो गए? 6 टॉयज। तो 12 टॉय में से 6 टॉय तो इसको दे दिए, तो अब बचे कितने? 6। वो 6 इसको दे दो, तो इसको देने के बाद सबका एवरेज 36 हो जाना चाहिए। अच्छा, तो x प्लस 6 करने पे 36 आना चाहिए, तो x प्लस 6 को 36 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो यहां पर इसके पास टॉय जो है फोर्थ वाले के पास वो कितने हैं? 30 है। यहां भी 30 आया था। अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करके करना है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है ना, यहां पर देखो आपसे क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 35 इफ एवरेज ऑफ first 4 number is 41 and that of last 5 number is 30, then find fifth number। अब इसको टॉय की तरह सोचो, टॉय की तरह सोचो। आप ये सोचो कि भैया आपके पास में जो पहले 4 बच्चे हैं उनके पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं वो कितने सर? 41 है। ठीक है सर, और उसके बाद जो आखिरी के 5 बच्चे हैं उनके पास जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज हैं सर वो 30 है सर। तो यहां पर जो 5वां है उसके पास में नंबर ऑफ टॉयज कितने वो आपको पता लगाने। ठीक है सर, और इन सब का जो एवरेज है वो कितना है सर? वो 35 है। ये जो 10 बच्चे हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है सर? 35 है। अब मुझे बताओ अगर इनके पास में 41 टॉयज हैं, है ना, और होने चाहिए 35, तो इनसे कितने लेने पड़ेंगे सर? 6 लेने पड़ेंगे। तो 6 × 4 कितना हो गया सर? 24 हो गया। तो इनसे मैंने 24 टॉय वापस ले लिया, है ना। अब इनके पास में 35 टॉयज हो गए। इनके पास में 30 टॉय हैं, होने चाहिए 35, यानी 5 टॉय कम है एक बच्चे के पास। 5 बच्चे के पास कितने हो गए सर? 25 टॉय। तो इनको 25 टॉय दे देते हैं। बट मैंने बोला भाई मेरे पास तो 24 ही हैं, मेरे पास तो 24 ही है, तो मैं 24 ही तो दे पाऊंगा, बट देने 25 हैं, तो एक कहां से लाऊं? मैंने कहा इससे मांग लो, यानी कि इससे एक टॉय ले लोगे। हाँ सर, तो इसके पास भी आप सबके पास, इसके पास मिलाकर इन सबके पास नंबर ऑफ टॉयज 35 हो जाएंगे। हाँ सर, इसके पास 35 हो गए, इसके पास 35 हो गए, इसके पास भी 35 होने चाहिए, तभी तो एवरेज 35 आएगा। इसका मतलब x माइनस 1 कितना होगा? 35। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 36। यानी कि इसके पास जो नंबर ऑफ टॉयज थे वो कितने थे सर? 36 थे। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप क्या करोगे? आप लिखोगे 10 × 35, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करोगे? उसमें से आप 4 × 41 माइनस करोगे, ठीक है, और क्या माइनस करोगे? 5 × 30 करोगे, यही करोगे, है ना। 5 × 30, 4 × 41, और सॉल्व कर लोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आगे चलकर जब इसमें थोड़े से और अच्छे सवाल आते हैं तो दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये मेथड सीखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना भाई, 4 बच्चों के पास 41 टॉय थे, होने चाहिए थे 35, 6 टॉय लिए, 6 × 4 24 टॉय मेरे पास आ गए, एक्स्ट्रा बचे अभी। इनके पास 5 टॉय कम है, 5 टॉय इनको देंगे तो है तो 5 बच्चे, तो 5 × 5 25, तो 25 देने, बट 24 ही मेरे पास, तो एक टॉय इससे ले लो। अब ऐसा करने से, जिससे लिया जिसको दिया, ऐसा करने से इनका जो एल्जेब्रिक सम है, जैसे ये देखो माइनस का 24 है, माइनस का 1 है, कितना हो गया? माइनस का 25 और प्लस का 25, तो इनका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? 0। यानी कि जिससे लिया और जिसको दिया उसका सम, एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि जिससे लिया है वो हमें किसी ना किसी को तो देना ही है, तभी तो एवरेज बराबर होगा। हाँ सर, हमारे पास एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए। हाँ, तो हमारे पास में 24 टॉय थे, देने थे 25, तो हमें किसी ना किसी से और लेना पड़ेगा, तो जो बचा उससे ले लिया, ठीक है, जितना कम पड़ रहा था। उसके बाद फिर सबका एवरेज सेम हो जाएगा, सबका एवरेज सेम हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो 35 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करनी, जो कि मैं हमेशा करता हूं। ठीक है, वो जानकारी ये है कि आप इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हम सभी एग्जाम की तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं, ईमानदारी से करवाते हैं। डेली बेसिस पर आपको छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियोस में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप एक वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर पाए। ठीक है, तो हमारे इस अप्रोच को आप सराहें और बाकी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि और भी बच्चों को मदद मिले। और हमारा जो ड्रीम है कि हम देश के हर एक बच्चे तक पहुंचें, उन्हें हेल्प करें और उनके स्कोर में, उनके जीवन में कुछ ग्रोथ कर सकें। ठीक है, पढ़ा कर। तो ये हमारी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने में आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अपना ख्याल रखेंगे आप सभी और पढ़ते रहेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वो वीडियो कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।